हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट होता है जीके वाला, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जो इतिहास है उसका रिवीजन सीरीज लेकर आए। इस रिवीजन सीरीज में आज हम सभ्यताओं का रिवीजन करेंगे। सभ्यताओं का रिवीजन जो है वो हम एमसीक्यू पैटर्न पर करेंगे। लास्ट में शॉर्ट नोट्स के द्वारा उनका एक बार और रिवीजन कर लेंगे। टोटल 2 बार इस पूरी क्लास में हम सभ्यताओं का रिवीजन कर लेंगे। यदि किसी ने अभी तक सभ्यताएं नहीं भी पढ़ी हैं तो इस क्लास को देखकर आराम से वो पेपर में सवाल अटेम्प्ट कर सकता है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल है आज का, निम्न में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके उत्खनन से 4 लोग संबंधित हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और रतन चंद्र अग्रवाल। तो जो बीबी लाल ये जो है ये हनुमानगढ़ के उत्खनन से संबंधित है। बीके थापर जी भी हनुमानगढ़ के उत्खनन से संबंधित है। एमडी खर्रे इनका संबंध भी हनुमानगढ़ से रहा है उत्खनन से। रतन चंद्र अग्रवाल जो है इनका संबंध आहड़, गणेश्वर, जोधपुरा, भीनमाल आदि सभ्यताओं से रहा है। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध कालीबंगा से नहीं रहा किसी भी प्रकार से, इसलिए हमें ये याद रखना है कि रतन चंद्र अग्रवाल जो है वो हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा के लिए असत्य है। हमें असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। यह वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। तो जो पहला ऑप्शन है कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, मैंने बताया 3 तो पिछले में आ चुके हैं, लाल, थापर और खरे। ये 3 आदमी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं जो इसके उत्खनन संबंधी। चौथा व्यक्ति जो था वो अमलानंद घोष ही था जो कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। जी हाँ, बिल्कुल 5 स्तरों में किया गया। इसके जो पहले और दूसरे स्तर हैं वो हड़प्पा जो है उस सभ्यता से पूर्व के हैं और जो तीसरे, चौथे और 5वें जो स्तर हैं वो हड़प्पा के समकालीन है, ठीक है। इसके बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मैंने पिछली ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि कालीबंगा जो है वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सही हैं। अगर हमें चौथा ऑप्शन नहीं भी आता तो वो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन एक बार हम देखेंगे, कालीबंगा सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था। अभी हमने बोला कि यहाँ 5 स्तर हुए हैं जिनमें से 3 स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे, तो मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही था। लेकिन इनका संबंध उनसे था या नहीं ये देखते हैं। अब ये कैसे पता करें कि इनका संबंध उनसे था या नहीं था। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं पता है और हमें कालीबंगा से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। यदि वो दोनों मैच करते हैं तो इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था और यदि नहीं मैच करते तो संबंध नहीं था। अब हम पहले देखना शुरू करते हैं, लिपि देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा की लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु घाटी जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, कालीबंगा भी नगरीय सभ्यता थी। उनकी सड़कें समकोण पर काटती थी, कालीबंगा की सड़कें भी समकोण पर काटती थी। नालियां बनी हुई थी। यहां पक्की ईंटों की नालियां भी थी और लकड़ी की नालियां भी बनी हुई थी कालीबंगा में। इसके साथ साथ जो घर थे वो बने हुए थे ईंटों के ही, लेकिन कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अर्थात मिट्टी की जो ईंट थी उनको धूप में सुखाया गया था और उनसे इन मकानों को तैयार किया गया था। तो ये हमें कालीबंगा, ये जो साक्ष्य है ये हमें बताते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था। इसलिए जो इसका ऑप्शन डी है कि इसका संबंध नहीं था वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, इनमें एक ही नदी बहती है और वो हमने
राजस्थान के अफवाह तंत्र ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, जिसके दोनों तरफ घग्गर का मैदान स्थित है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। लूणी नदी गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती ही नहीं है। कोठारी नदी का पश्चिमी मरुस्थल से कोई लेना देना नहीं है। कांतली नदी ये सीकर में बहती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा, तिलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो हमें सही आंसर है वो पता है कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कालीबंगा के लिए गलत कथन का हमें चयन करना है। कालीबंगा जो है उनमें कौन सा ऐसी चीज है, ये 4 साक्ष्य दिए गए हैं, ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन गलत है उसके बारे में हमें चयन करना है। पहला कथन है यहां से 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, छिद्रित खोपड़ी मिली है, यहां से 99% शुद्ध तांबे से बने आयुध हथियार मिले हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। चारों ऑप्शन है। पहला, यहां से 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, बिल्कुल कालीबंगा से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। छिद्रित खोपड़ी मिली है जो कि शैल्य चिकित्सा का प्रमाण बताती है, ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। फिर आता है यहां से 99% शुद्ध तांबे के बने आयुध हथियार मिले। ना ना ना, ये जो है ये हमें गणेश्वर से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, ये हमें कालीबंगा से नहीं मिले। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन तो हमें मिल गया कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, लेकिन ये कथन हमें याद रखना है, क्योंकि ये कथन बस यहीं आता है, इसके बाद इस व्यक्ति का नाम बाकी किसी सभ्यताओं में नहीं आता। दशरथ शर्मा। कालीबंगा सभ्यता जो थी को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी जिस व्यक्ति ने बताया था, उस व्यक्ति का नाम था दशरथ शर्मा। तो कभी कभी ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दशरथ शर्मा ने कौन सी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था, तो कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था, तो ऑप्शन दशरथ शर्मा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी जो है वो इसमें हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए? कौन कौन से मतलब होता है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शंस या साक्ष्य हमें वहां से प्राप्त हुए? हमने देखा कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहां से मिले, तो हमें ये तो पता है कि यहां एक फसल उगाची जाती होगी, लेकिन एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य ये हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, युग्मित समाधान, बिल्कुल हमें कालीबंगा से युग्मित समाधान मिले हैं। कच्ची ईंटें, अभी मैंने बताया था मकान जो होते थे वो धूप में सुखाई हुई ईंटों से बनाए जाते थे, धूप में सुखाई ईंटों से बनाए जाते थे, मतलब कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये भी यहाँ पे प्राप्त हो रही। लकड़ी की नालियां, वहीं मैंने बताया था कि ये जो सड़कें समकोण पर काट रही हैं, इनकी साइड में नालियां बनी हुई थी, ये पक्की ईंटों और लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी हमें यहां से मिलते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन हमें यहां से मिलते हैं। इसकी अगली स्लाइड पर कूट दिए गए हैं, उन कूट में हमें आंसर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ए एंड बी, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए बी एंड सी, और चौथा है ए बी सी डी। तो हमारा जो ऑप्शन है, चारों ही चीजें हमें मिली हैं, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने सोथी सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा था? अभी तो पहले समझो उद्गम कैसे होता है। ये सोथी सभ्यता थी। ठीक है, इस सोथी सभ्यता का जो सभ्यता थी ये पहले बनी थी, इसके बाद कालीबंगा का निर्माण हुआ था। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि भाई किस व्यक्ति ने ये कहा था कि ये जो सोथी सभ्यता है ना, ये कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल है। ये क्वेश्चन दशरथ शर्मा ने तो हमें पता है कि तीसरी राजधानी बताया था, कालीबंगा को बताया था। ठीक है, दयाराम साहनी, इनका संबंध हमने देखा ही नहीं है कि वो कभी कालीबंगा सभ्यता से रहा हो। वी एन मिश्र का संबंध भी इनसे नहीं रहा है। ऑप्शन सी अमलानंद जो घोष है वो इसका सही आंसर है। अमलानंद घोष ने कहा था कि जो सोती सभ्यता है ना, ये कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल है, और इन्होंने ही इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी कहा था। अगला क्वेश्चन यही है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालीबंगा जो प्रथम है ना, उसके नाम से सोथी सभ्यता को जाना जाता है। ये 8 क्वेश्चन केवल कालीबंगा से रिलेटेड थे। एक बार हम कालीबंगा का रिवीजन और कर लेते हैं, क्योंकि कालीबंगा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, नदी कौन सी है? घग्गर। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। उत्खनन
अमलानंद घोष, बीबी लाल, थापर, बीके थापर और एमडी खरे ने इनका उत्खनन किया है। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? 5 तो स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, 5 स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 तो हड़प्पा से पहले और 3 हड़प्पा के समकालीन। ठीक है, इसके बाद यहां से प्राप्त हुआ है सुव्यवस्थित नगर योजना। नगर योजना में मकान जो थे वो कच्ची ईंट से और नालियां पक्की ईंट से और लकड़ियों से बनी हुई थी। ये चीजें हमने इसमें अब तक पढ़ ली। इसके बाद आगे क्या क्या मिला है? तांबे की चूड़ियां यहां से मिली हैं, खिलौने मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसल के साक्ष्य मिले हैं, छिद्रित खोपड़ी मिली है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये सब चीजें हमें याद रखनी है, ये सब चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये था कालीबंगा के बारे में सारी चीजें। कालीबंगा का रिवीजन हमारा पूरा हो चुका है। अब है बागोर सभ्यता। बागोर जो है के बारे में हमें असत्य कथन का चयन करना है। पहली बात तो ये सभ्यता जो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में यह सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अपने को असत्य कथन छाटना है। इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया। यहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो हमें छाटना है। यह सभ्यता भीलवाड़ा में, ठीक है, ये भी सही है। कोठारी नदी के किनारे, ये बात भी सही है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। उत्खनन वी.एन. मिश्र के द्वारा ही किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये भी यहीं से प्राप्त होते हैं। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है इसे बनास सभ्यता के नाम से जानते हैं। ना, बनास सभ्यता जो है उसके नाम से हम आहड़ को जानते हैं। हम बागोर को बनास सभ्यता के नाम से नहीं जानते। आहड़ जो है उसे बनास सभ्यता के नाम जान जाता है क्योंकि ये बनास नदी के किनारे है, इसलिए इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, नहीं, इसे बनास सभ्यता के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आते हैं तांबे के छेद वाली सुई कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बागोर, बरोर, बालाथल, आहड़। बागोर जो है वहां से हमें तांबे के छेद वाली सुई भी मिली। अब हम पढ़ते हैं बागोर। उत्खनन वी.एन. मिश्र करेंगे। ठीक है, वी.एन. मिश्र के बाद यहां पर कोठारी नदी के किनारे होगी ये सभ्यता और भीलवाड़ा जिले में यहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है। ठीक है, इसके और ऑप्शन देखें। बरोर से हमें लाजवर्द मनके मिलेंगे जो हम आगे देखेंगे और बरोर जो है वो श्री गंगानगर में, गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, बालाथल से हमें 11 कमरों का मकान मिलेगा, उदयपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। आहड़ से हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य, तो माप तोल के बाट, ये सब चीजें हमें आहड़ से मिलती हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा जो पहले था वो बाड़मेर में पड़ता था, अभी जो है वो नवगठित जिला बालोतरा में तिलवाड़ा सभ्यता पड़ती है, या तिलवाड़ा जो स्थान वो बालोतरा में पड़ता है। उत्खनन वो ही वी.एन. मिश्र, लूणी नदी के किनारे बालोतरा जिले में स्थित है और यहां से 11 कब्रों के मकान प्राप्त हुए। अभी मैंने पिछले ही सवाल में आपको बताया था कि 11 मकानों का जो 11 कमरों का जो मकान है वो हमें बालाथल से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में ये कथन गलत है। बालाथल सभ्यता से 11 कमरों का मकान मिलता है, तिलवाड़ा से हमें 11 कमरों का मकान प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के उत्खनन में कौन शामिल नहीं है। हमें छाटना है कि इनमें कौन शामिल नहीं है। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वी.एन. मिश्र और बीबी लाल। ठीक है, तो हमें इसका सही आंसर छाटना है कि आहड़ सभ्यता जो है उसके उत्खनन में कौन शामिल नहीं है। तो उसके उत्खनन में कौन शामिल नहीं है, हमें इसके बारे में छाटना है। अक्षय कीर्ति व्यास शामिल है, रतन चंद्र अग्रवाल भी इसमें शामिल है, वी.एन. मिश्र भी शामिल है, बीबी लाल, ये जो है इनका संबंध जो था वो कालीबंगा और एक सभ्यता आएगी गिलुंड, उनसे इनका
संबंध है, इनका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो बीबी लाल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य है? अब आ गई आहड़ सभ्यता। देखो, आहड़ सभ्यता जो है, तांबे की भट्टियां प्राप्त होने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। ठीक है, यहां से संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और एच.डी. सांकलिया आहड़ के उत्खनन से संबंधित है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आहड़ का जो उत्खनन है उसमें शामिल कौन कौन थे। तो हमने पढ़ा था अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, V.N. मिश्र, और इसके बाद जो चौथा आदमी था वो सांकलिया था, एच.डी. सांकलिया। ये एक ऑप्शन तो इसमें सही हो जाता है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य, बिल्कुल, हमें आहड़ से संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां तांबे की भट्टियां प्राप्त होने के कारण ही इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। एक नाम और था कि बनास नदी के किनारे होने के कारण इसे बनास सभ्यता भी कहते थे, बनास सभ्यता भी कहते थे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो प्राप्त हुए हैं ना, ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, आहड़ से हमें ये शब्द प्राप्त नहीं हुए। आहड़ सभ्यता के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? अब हमें कूट का चयन करना है कि जो ये सभ्यताएं दी गई, जो ये दिए गए हैं हमें ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आहड़ के लिए गलत है, बाकी बचे हुए ऑप्शन सही में आ जाएंगे। या तो ऐसे छाट लो, या छाट लो कि कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें शामिल नहीं है। तो हमें सही ऑप्शन छाटना है। पहला है कि साक्ष्य है, यहां से अपोलो के चित्र वाला सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसे धूलकोट आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब मेरा सुनो, अपोलो के चित्र वाला सिक्का, बिल्कुल, ये अपोलो के चित्र वाला जो सिक्का है ये हमें आहड़ से प्राप्त होता है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे है, इस कारण से इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसे धूलकोट और आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है ना, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे नहीं कहा जाता। इसलिए ये जो ताम्र सभ्यताओं की जननी है ये गणेश्वर को कहा जाता है, गणेश्वर को कहा जाता है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी जो है हमारा, नहीं, इसमें पूछा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो हमें कूट में से चयन करना है। तो ऑप्शन डी किसी में भी नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अगले में क्या क्या ऑप्शन थे? ए एंड बी। नहीं भाई, हमें धूलकोट और आघाटपुर भी तो था जो यहां कहा जाता था। केवल डी तो गलत ही है, और ए बी सी और डी तो गलत ही है। हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2, ए बी एंड सी हो जाएगा। गिलुंड सभ्यता के बारे में असत्य कथन का चयन करो। अब हमें इसमें से असत्य कथन छाटना है कि जो गिलुंड सभ्यता थी, पहले तो ये मान लो कि गिलुंड सभ्यता जो है वो वर्तमान में राजसमंद जिले में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में, तो राजसमंद में। बीबी लाल, V.R. शिंदे, ग्रेगरी पोसल ने गिलुंड का उत्खनन किया था। यहां से हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, इसे मोड़िया मगरी भी कहते हैं, और यहां से यूनानी दुहत्ती सुराही भी मिली है। अब सुनो मेरी बात, जो ऑप्शन है ना, ये बीबी लाल, V.R. शिंदे और ग्रेगरी पोसल ने गिलुंड का उत्खनन किया था, ये बिल्कुल सही है। ये रट लो, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है कि गिलुंड का उत्खनन किया किसने था। ज्यादा बार अगर पूछा भी गया होगा तो 1 या 2 बार पूछा गया हो, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए, बीबी लाल, V.R. शिंदे और ग्रेगरी पोसल। यहां से हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, ये तो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सही है। इसे स्थानीय लोग मोड़िया मगरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहां से यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है ना जी, यूनानी जो दुहत्ती सुराही है ना, ये हमें भीनमाल से मिली है, भीनमाल से मिलती है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, भीनमाल। मतलब भीनमाल से हमें प्राप्त होती है, गिलुंड से प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, बालातल सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखो, यहां से अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है, यहां से हाथ से बना कपड़ा प्राप्त हुआ है, यहां से 11 कमरों के मकान के साक्ष्य मिले हैं, और इसका उत्खनन V.N. मिश्र के द्वारा किया गया। अब हम छाटना शुरू करते हैं। अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ना शायद हमने पढ़ा है ना हमें सुना है।
ये जो प्राप्त होता है ना, ये हमें आहड़ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए आ जाएगा, लेकिन हम अगले ऑप्शन देखते हैं। हाथ से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है यहां से, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 11 कमरों के मकान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बालातल से। इसका उत्खनन V.N. मिश्र द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो इसके बारे में जो गलत कथन है वो ऑप्शन ए, यहां से अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है, ये गलत बात है। ये जो सिक्का हमें मिलता है ये हमें आहड़ से प्राप्त होता है, ये चीज हमें याद रखनी है। ओजियाना का उत्खनन में कौन कौन शामिल? अब ओजियाना के उत्खननकर्ता का जो नाम है ना, वो आप एक ट्रिक से याद रखो, ए और बी। अब इनको लगा के देखो, बी वाला फिर भी 2 मिलेगा, आप बी वाला मिल गया। ए वाला तो हमने ढूंढ लिया कि आलोक त्रिपाठी है, तो मतलब जिसमें सी है वो ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन सी के साथ अगर डी आ रहा है तो हमें नहीं पता, ठीक है। सी और डी ऐसा कोई ऑप्शन हमें इसमें दिख नहीं था। अब देखते हैं सी के साथ आ कौन रहा है। सी के साथ बी वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है? तो बी आर मीणा आ रहा है, तो ए और सी ये हमारा सही ऑप्शन है। जो ओजियाना का उत्खनन है वो बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी करते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक जो है वो ए बी है, आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। ये आलोक त्रिपाठी को रिप्रेजेंट करेगी और बी आर मीणा को रिप्रेजेंट करेगी। यदि यहाँ बी लाल नहीं होता तो हमारा सीधा सीधा आंसर, जैसे यहां पर मान ले कि आर सी अग्रवाल आ गया, तो हमारा सीधा आंसर निकल के आ गया और ए और बी से कि आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा जो थे वो उत्खनन में शामिल थे ओजियाना के, ठीक है। ए और सी सही आंसर है। ये वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है, पहले भीलवाड़ा में था, अब ब्यावर में, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखेंगे, उत्खनन वालों की ट्रिक है ए और बी। अगला क्वेश्चन, यूनानी दुहत्ती सुराही कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ईसवाल, भीनमाल, नगर, सुनारी। ईसवाल जो है ये उदयपुर में तो पड़ती है, उदयपुर जिले में है, और इसे प्राचीन औद्योगिक बस्ती के नाम से या औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ये 2 सवाल ही ईसवाल के बारे में पूछे जाते हैं। भीनमाल के बारे में बाद में बात करेंगे। नगर जो है इसकी लोकेशन पूछी जाती है, ये टोंक में है, ठीक है। सुनारी ये नीम का थाना सीकर में है, और इससे जो है ना वो पूछा जाता है घोड़े से रथ खींचने के साक्ष्य। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है सुनारी। अब आते हैं भीनमाल। उत्खनन R.C. अग्रवाल, प्राचीन नाम श्रीमाल। प्राप्त क्या क्या होता है, साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं यूनानी दुहत्ती सुराही, रोमन एम्फोरा, चीनी यात्री वेनसांग इसकी यात्रा करता है और वो इसे पीली मोलो कहता है, पीली मोलो के नाम से वो इसको कहता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भीनमाल। अगला क्वेश्चन, ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में? पिछले ही क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, उदयपुर में। इसे प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के बारे में आ गया। गणेश्वर सभ्यता के बारे में गलत कथन का चयन करना है हमें। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था जब आहड़ में ये लिखा हुआ था, वहां ये गलत था। वहां मैंने आपको बताया था कि ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है वो हम गणेश्वर को कहते हैं। तो ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, ये भी सही है। ये मैंने जब आपको पहला सवाल करवाया था कालीबंगा के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है, वहां मैंने बताया था कि रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध गणेश्वर, आहड़, भीनमाल आदि जगह से है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां से प्राप्त उपकरण में 99% तांबा प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां से पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ना जी ना, ताम्रवती नगरी जो है वो हम आहड़ को कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमें तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए ताम्रवती नगरी के नाम से हम आहड़ को जानते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बैराट सभ्यता के बारे में हमें असत्य कथन का चयन करना है। इसका उत्खनन दशरथ शर्मा ने किया था, ऑप्शन ए। यहां से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासक की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन बी। अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी।
और यूनानी शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं कि बैराट के बारे में क्या क्या है। यूनानी शासक मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल। ये जो 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, इनमें से जो 16 मुद्राएं थी वो मिनांडर शासक की थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही है। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये हम सबको पता ही है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन था पूछने वाला, जो कि अशोक का बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, बैराट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये वर्तमान में नवगठित जिले कोटपुतली बहरोड में, कोट बहरोड में, ठीक है। अब इसका उत्खनन दशरथ शर्मा ने किया था ना, इसके उत्खनन दशरथ शर्मा ने नहीं किया। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो तो है ऑप्शन है, लेकिन किया किसने था, दयाराम साहनी। 2 व्यक्ति और भी थे, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, ठीक है। बैराट के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है, ऑप्शन कैलाशनाथ दीक्षित, दशरथ शर्मा, नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आपको अभी इजी लग रहा हो क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर पिछला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते तो इन 2 नामों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी दशरथ शर्मा का नाम आएगा, उनका नाम सिर्फ कालीबंगा से रिलेटेड आएगा, और दयाराम साहनी का नाम जब भी आएगा वो बैराट से रिलेटेड आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो दशरथ शर्मा हो जाएगा। दशरथ शर्मा जो थे वो बैराट के उत्खनन संबंधित नहीं थे। कैलाशनाथ दीक्षित भी थे, नीलरतन बनर्जी भी थे, और दयाराम साहनी भी उनके उत्खनन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन बी दशरथ शर्मा। रंगमहल सभ्यता के बारे में हमें गतल नहीं गलत कथन का चयन करना है। ये गलत लिखा गया, गलत कथन का चयन करना है। इसका उत्खनन हन्ना रेड्डी के निर्देशन में हुआ। यहां से कुषाण शासकों के सिक्के और मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ठीक है। उत्खनन हन्ना रेड्डी के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही बात है। हन्ना रेड्डी के निर्देशन में ही इसका उत्खनन हुआ था। कुषाण शासकों के सिक्के और मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई, बिल्कुल। कुषाण कालीन सभ्यता जो थी उसके समकालीन था रंगमहल सभ्यता, तो ये भी सही है, ठीक है। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल। हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल सभ्यता है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए ना, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर से प्राप्त हुए हैं, जिसका उत्खनन जो है वो वी.एन. मिश्र करता है, वी.एन. मिश्र करता है। और यहां से तांबे के छेद वाली सुई भी प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें बागोर के लिए थी। तो ये क्वेश्चन बागोर से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नगरी सभ्यता कौन से जिले में, नगरी जो सभ्यता है इसके लिए ऑप्शन दिए हैं भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली बहरोड। तो टोंक में जो है ना वो नगर है, नगर सभ्यता टोंक में। चित्तौड़गढ़ में नगरी है। इस नगरी का उल्लेख जो है ना वो पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें भी किया है। उसमें इन्होंने नगरी को मध्यमिका कहा है, मध्यमिका का, ठीक है। ये नगरी सभ्यता जो थी वो चित्तौड़गढ़ जिले में। हमारा ऑप्शन जो है सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बटन के आकार की मोहरें और 8000 लाजवर्द मनके कहां से प्राप्त हुए, ऑप्शन है बरोर, कालीबंगा, नगर और सुनारी। मैंने आपको कालीबंगा के बारे में सारे साक्ष्य पढ़ा दिए, वहां हमने कहीं नहीं पढ़े कि बटन के आकार की मोहरें मिली हो या लाजवर्द मनके मिले, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो सकता। नगर, नगर के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, तो इसको हम थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। सुनारी, सुनारी सभ्यता में हमने पढ़ लिया कि यहां से जो फेमस क्वेश्चन है वो घोड़े से रथ खींचने वाले साक्ष्य ये वाले हैं। नगर जो है यहां से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। मोहरें और 8000 लाजवर्द मनके जो हैं वो हमें बरोर से प्राप्त होते हैं। अब बरोर के बारे में सुनिए। बरोर जो है ये श्री गंगानगर जिले में है, ये आपको याद रखना है। श्री गंगानगर जिले में बरोर सभ्यता है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। बटन के आकार की मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं, तो बरोर से प्राप्त होती है। 8000 लाजवर्द मनके कहां से प्राप्त हुए हैं, बरोर से। बरोर सभ्यता कहां है, श्री गंगानगर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो हमें प्राप्त हुए हैं अभी मैंने बता दिया, वैसे जोधपुरा, नलियासर, सुनारी, नोह। एक बार आप देख लो, जोधपुरा जो है वो नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले में है। नलियासर जयपुर में है। नोह जो है वो भरतपुर में, भरतपुर में, ठीक है। सुनारी सभ्यता जो है ये नीम का थाना सीकर में है, सीकर। और सुनारी सभ्यता से ही हमें घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब आते हैं हम जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है कैलाशनाथ दीक्षित, दशरथ शर्मा, नीलरतन बनर्जी, रतन चंद्र अग्रवाल। इसको हम आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं। तो इसका जो उत्खनन है वो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। रैड सभ्यता के बारे में असत्य कथन पर चयन करें। रैड जो सभ्यता है, पहले बात तो ये जो रैड सभ्यता है ये टोंक जिले में है, ये भी याद रखेंगे आप। ये इल्का नहीं, इसका है। इसका उत्खनन केदारनाथ पुरी ने किया था। ठीक है, इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। यहां मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और यहां से पगड़ी पहने हुए स्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक है, सबसे पहले तो रैड सभ्यता, टोंक जिला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोंक में पड़ता है रैड। इल्का नहीं, इसका उत्खनन केदारनाथपुरी ने किया था। बिल्कुल, केदारनाथपुरी के द्वारा ही इसका उत्खनन किया गया था। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। जी हाँ, यहाँ प्राचीन भारत का टाटानगर इसको कहा जाता है। यहां से पगड़ी पहने हुए स्त्री की मूर्ति मिली है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है मिनांडर की 16 मुद्राएं। मिनांडर की जो 16 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो हमें बैराट से प्राप्त हुई हैं, बैराट से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मिनांडर की 16 मुद्राएं हमें बैराट से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यक्ष की मूर्ति, जोक बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? ये फिक्स क्वेश्चन है जो आता है। नो, बरोर, रंगमहल, गिलुंड। अब आप मुझे बताओ, पहले नो को छोड़ो। अब बरोर में क्या मिले थे हमें? बटन के आकार की मोहरें मिली थी और लाजवर्धमन के मिले थे। रंगमहल से हमें क्या मिला था? रंगमहल हमारा जो है हनुमानगढ़ में है, हन्ना रेड्डी ने इसका उत्खनन किया था और यहां से कुषाण कालीन मिट्टी की मोहरें प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद जो था गिलुंड आता है। गिलुंड जो है, गिलुंड से हमें बीबी लाल, थापर और ग्रेगरी पोसल, ये इसके उत्खनन से संबंधित थे। और यहां इसको स्थानीय लोग मोडिया मगरी कहते थे, मोडिया मगरी के नाम से इसको जानते थे। ये हमने पढ़ लिया। अब जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है कि यक्ष की मूर्ति, जोक बाबा की मूर्ति हमें नोहो भरतपुर से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नगर सभ्यता कौन से जिले में? ये मैंने आपको बता दी कि जो नगर सभ्यता है ये टोंक जिले में पड़ती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। अब हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इन सभी सभ्यताओं का। जो प्रमुख प्रमुख सभ्यताएं हैं उनका हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका उत्खनन करते हैं अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे। ये 4 व्यक्ति जो थे ये कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित थे। कालीबंगा जो है वो वर्तमान जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और कालीबंगा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, 2 फसल एक साथ उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, छिद्रित खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, अलंकृत ईंटें मिलती हैं, 5 स्तरों में उत्खनन किया जाता है, 5 स्तरों में उत्खनन होता है। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहां से मिले थे, हमने पढ़ा था भूकंप के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। और इनमें बहुत सी चीजें, सुव्यवस्थित नगर योजना मिलती है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, पक्की ईंटों की नालियां प्राप्त होती हैं, लकड़ी से बनी हुई नालियां प्राप्त होती हैं और भूकंप के साक्ष्य में यहां से प्राप्त होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली थी, ये चीजें हमें याद रखनी है। अगला हम देखते हैं तो पढ़ते हैं गणेश्वर। गणेश्वर का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया था। ये कांतली नदी के किनारे, यहां से हमें पत्थर से बना बांध प्राप्त होता है। 99% शुद्ध तांबे से बने उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, 99% तांबे से बने उपकरण प्राप्त होते हैं, मतलब यहाँ पर तांबा बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता था, इसलिए ही इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और जो तांबा है ना, गणेश्वर का तांबा जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक भेजा जाता था। अर्थात ये जो सभ्यता थी गणेश्वर, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थी, जहां से तांबा यहां भेजा जाता था। अगला बैराट, दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। अशोक के 2 अभिलेख मिलते हैं, एक तो भाबरू जो बीजक की पहाड़ी से मिलता है, दूसरा भीम पहाड़ी से मिलता है। ये भीम, ये वाला है, भीम पहाड़ी से मिलता है। मिनांडर की 16 मुद्राएं, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं हमें यहां से प्राप्त होती हैं। ये हमें बैराट के बारे में याद होना चाहिए। अगला आहड़ आता है। आहड़ के अन्य नाम हमें पूछे जा सकते हैं। ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आघाटपुर और बनास सभ्यता के नाम से हम आहड़ को जानते हैं।
आहड़ का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया और VN मिश्र, ये 4 व्यक्ति जो हैं ये आहड़ के उत्खनन से संबंधित है। बनास नदी के किनारे यहां से तांबे की भट्टियां, इसी कारण इसे तांबरवती नगरी कहा जाता है। बनास सभ्यता के किनारे इसलिए इसको बनास सभ्यता कहा जाता है। सिलबट्टा, जिससे अपन चटनी बनाते हैं गांव में, वो सिलबट्टा प्राप्त होता है। बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त होता है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का प्राप्त होता है। शव के साथ आभूषण दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर की नींव मिलती है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तोल के बाट भी हमें आहड़ से मिलते हैं। तोल के बाट भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ये चीजें हमें आहड़ के बारे में याद रखनी है। अगला बागोर, VN मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तांबे की छेद वाली सुई मिलती है और इसे प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं का पालना बागोर कहा जाता है। क्या क्या मिलता है? कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, तांबे के छेद वाली सुई और इसे प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गिलुंड, BB लाल, BR सिंधे और ग्रेगरी पोसल। ग्रेगरी पोसल इसके उत्खनन से संबंधित है। यहां से हमें हाथी दांत की चूड़ियां, स्थानीय लोग इसे मोड़ियां मगरी कहते थे, ये चीजें हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। गिलुंड का याद रखेंगे। अगला बालाथल, प्रोफेसर VN मिश्र, यहां से हमें लोहा गलाने की भट्टियां मिलती हैं। 11 कमरों का भवन मिलता है और हाथ से बना कपड़ा मिलता है। ठीक है। बालाथल उत्खनन VN मिश्र, लोहा गलाने की भट्टियां, 11 कमरों का भवन, हाथ से बना कपड़ा, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिनसे सब प्रमुख सभ्यताएं थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे। इनका मैंने अलग से रिवीजन करा दिया है। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।